दिल्ली में मौसम की इस खूबसूरत सौगात के बीच आज से बाबा बागेश्वर का दरबार भी लग रहा है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज शाम से हनुमंत कथा वाचन कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। कथा सुनने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। माना जा रहा है कि लाखों की संख्या में लोग कथा सुनने आ सकते हैं। ये आयोजन राजधानी के आईपी एक्सटेंशन इलाके में हो रहा है और इससे पहले आज सुबह 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया था, जिसमें 21 परिवार शामिल हुए थे। इससे पहले कल यानी बुधवार को इस आयोजन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वो कलश यात्रा के दौरान भक्ति में झूमती और गाती नजर आई। अब आज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार लग रहा है। ये दरबार शाम 4 बजे से शुरू होगा और शनिवार तक अध्यात्म का ये शिविर यूं ही सजा रहेगा। अपने भक्तों के बीच बाबा बागेश्वर मौजूद रहेंगे। तो आज अपने भक्तों के सामने आकर बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा वाचन करेंगे। दूर दराज से कथा सुनने के लिए लोग दिल्ली दरबार में आ गए हैं और भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लोगों के लिए खाने पीने का पूरा प्रबंध कर दिया गया है। आज सुबह कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया। हालांकि आयोजन की शुरुआत कल यानी मंगलवार को निकाली भव्य कलश यात्रा के साथ हो गई थी। आइए आपको दिखाते हैं बाबा बागेश्वर के दिल्ली दरबार के अब तक के सारे रंग। बाबा बागेश्वर का भव्य दरबार राजधानी में सज चुका है। बाबा के सामने अर्जी लगाने की चाहत लिए लोगों ने पंडाल में पहुंचना शुरू कर दिया है। कल बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें भक्तों की पर्ची देखी जाएगी। लेकिन उससे पहले आज सुबह की शुरुआत 21 कुंडीय यज्ञ से हुई। 21 परिवारों ने इस यज्ञ में हिस्सा लिया। रोजाना ये यज्ञ इसी तरह सुबह 8 बजे से 11 बजे तक 3-3 घंटे चलेगा। दिल्ली में होने वाली हनुमान कथा का शुभारंभ आज हो चुका है। 21 कुंडीय यज्ञ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सुबह 8 बजे से इस यज्ञ को किया जा रहा है। संकल्प लिया जा रहा है, आहुतियां इस यज्ञ में दी जा रही हैं और मंत्रोच्चारण किया जा रहा है। मंत्रोच्चारण के लिए हरिद्वार से, गुरुकुल से शिष्य बुलाए गए हैं जो यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। 21 परिवार जो है यहाँ पे इस यज्ञ को कर रहे हैं। यही जिंदगी है, एक रो करके गुजार रहा, एक हंस करके गुजार रहा। आज शाम से कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। शाम 4 बजे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा वाचन करेंगे। दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन में मौजूद उत्सव ग्राउंड में हनुमंत कथा का आयोजन होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस आध्यात्मिक जलसे की शुरुआत वैसे तो कल ही हो गई थी, जब 11,000 महिलाओं ने भव्य कलश यात्रा निकालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कलश यात्रा के दौरान महिलाएं भक्ति में झूमती और गाती नजर आईं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दिल्ली में हनुमान कथा करने आ रहे हैं और इस कथा की शुभारंभ किया गया है कलश यात्रा से। अभी हम मौजूद है उस जगह पे। ये जो कलश यात्रा है मधु विहार से चली और अब ये अपने अंत पे पहुंच चुकी है। ये कलश यात्रा अगर आप देखें तो ये उत्सव मैदान पहुंच चुकी है और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो इस कलश यात्रा में शामिल हुई। बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे उनका। कितना पसंद करते हो बाबा को? बहुत ज्यादा। कथा सुनते हो बाबा की? हाँ, सारी कथाएं सुनी है। यहाँ उत्तराखंड से हूँ, अभी यहाँ मंडावली से आ रहे हैं हम कलश यात्रा लेके। बहुत खुश। आप कहाँ से आ रहे हो? हम विनोदनगर से आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। गाजीपुर। आप गाजीपुर से आ रहे हैं? हाँ जी, गाजीपुर। तो दिल्ली के अलग अलग एरिया से यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से भी आई है। कोई महिलाएं उत्तराखंड से आई है, राजस्थान से आई है, यूपी बिहार से आई है। और आप सुंदर तस्वीरें देख सकते हैं कि ये कलश जो है, इन कलशों पे आपने अपना नाम भी लिखा है कलश पे। हाँ, मेरा नाम मीना सती है। हम उत्तराखंड से हैं, विनोदनगर से आए हैं। क्या अर्जी लेके बाबा पे जा रहे हो? बस वही कि हमारे सारे कष्टों को दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। मधु विहार से निकली ये कलश यात्रा करीब 2 किलोमीटर दूर उत्सव ग्राउंड पर जाकर समाप्त हुई, जहां बाबा धीरेन्द्र शास्त्री आज से कथा वाचन का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली में बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण
कृष्ण शास्त्री का भव्य दरबार सज चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत हुई कलश यात्रा से। ये कलश यात्रा जो है मधु विहार से आईपी एक्सटेंशन के उत्सव ग्राउंड तक निकाली गई। वो ग्राउंड जहां पे बाबा का कल दरबार लगेगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है हनुमान कथा की शुरुआत करेंगे। अभी हम उसी ग्राउंड में मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाओं ने यहाँ पे इस कलश यात्रा को निकाला और लाखों की संख्या में कलश यात्रा में महिलाएं यहाँ पे आई। और आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत तस्वीरें इस समय उत्सव मैदान में देखने को मिल रही है। यहाँ पे कल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है हनुमान कथा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जो भीड़ है वो अभी से यहाँ पे उमड़नी शुरू हो गई है। पंडाल पूरी तरह से तैयार हो चुका है। गर्मी और उमस को देखते हुए लाइटिंग के साथ साथ पंखे की भी पूरी व्यवस्था की गई है। मंगलवार से ही लोगों ने पंडाल में अपनी अपनी सीटें आरक्षित करनी शुरू कर दी थी, ताकि पंडाल में भीड़ बढ़ने पर उन्हें दिक्कत न आए। की श्रद्धा ऐसी है कि दिल्ली की गर्मी में एक दिन पहले अपनी जगह सुनिश्चित करने आ गए हैं, ताकि लोगों को भी पता है कि भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में एक दिन पहले से आके यहाँ बैठ गए हैं, ताकि जब बाबा आए तो वो कथा आराम से सुन सके, उन्हें बैठने के लिए जगह मिल सके। पूरे पंडाल में इस पंडाल में अगर हम बात करें तो कम से कम 50 से 60 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली में गर्मी बहुत है, तो ये देखिए आप पंखे यहाँ पे लगाए गए हैं, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था की गई है और 2000 वॉलंटियर इन भक्तों के लिए यहाँ पे लगाए गए हैं कि जो भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उनके खाने की व्यवस्था हो सके।